अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। मॉनसून की रफ्तार हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी धीमी पड़ी है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के तमाम नदी और नाले उफान पर हैं और लगातार घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। पिछले अगर 24 घंटे की घटनाओं का अपडेट आपको दें तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लाहौल घाटी का इलाका लगातार बारिश और जो लैंडस्लाइड के साथ ही फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बताया जा रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीती रात की हुई घटना की बात करें तो यहाँ पर किन्नौर में हवा में लटका बैली ब्रिज रात के वक्त ढह गया है। बताया जा रहा है कि सांगला घाटी का संपर्क इस वजह से पूरी तरह से टूट गया है। बीते शुक्रवार को भारी बारिश के बाद ब्रिज के निचले हिस्से पर लैंडस्लाइड हो गया था। इसी वजह से ब्रिज हवा में लटका हुआ था और ये ब्रिज बीती रात को अचानक नीचे आ गिरा है। इसके अलावा किन्नौर के पेजर खड्ड में बीती रात को जलस्तर बढ़ने के बाद लिप्पा बस स्टैंड के पास बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इससे लिप्पा बाजार में कई मकानों की आधे से ज़्यादा मंजिल पानी में डूब गई। शिमला के रजाना में भी बीती रात में पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। सिरमौर में पावंटा राजवन शिलाई रोहड़ू जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी पहाड़ दरक गया है। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण बताया जा रहा है कि लगभग 320 सड़कें और 200 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बंद हैं। इन सड़कों को सुचारू करने के लिए और बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार हिमाचल प्रदेश प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर हम अगले कुछ दिनों के मौसम के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राज्य में जुलाई महीने में अब तक नॉर्मल से 54% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और 1 से 10 जुलाई के बीच सामान्य बारिश थी जो कि 67.8 मिलीमीटर आमतौर पर होती है। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है और इस बार 104.1 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। बीते 2 दिनों तक भारी बारिश के बाद मॉनसून अब फिलहाल थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से लेकर अगले 6 दिन तक किसी भी ज़िले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है। ये चेतावनी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िले के लिए जारी की गई है। अन्य ज़िलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अगर हम तापमान में गिरावट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 5 से 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई थी। लेकिन अब जैसे मॉनसून की रफ्तार धीमे हुई है तो आने वाले दिनों में ये जो तापमान है वो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मौसम का अपडेट है। हालांकि मौसम विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं, जो जानकारियां आने वाले दिनों के लिए दी हैं उसके मुताबिक 18 से 24 जुलाई से मॉनसून फिर से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। इससे पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश के आसार हैं। बीते 2 दिनों के दौरान भी पहाड़ों पर सामान्य से 200% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में आम लोगों के साथ ही ऐसे पर्यटक जो कि हिमाचल प्रदेश में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम के अनुकूल ही वो रहकर तमाम अपनी यात्राओं का पूरा प्लान बनाएं। अगर तेज़ बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो अपनी यात्रा को टाल दें क्योंकि लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हो रही हैं। इसी वजह से एडवाइजरी जारी की गई है कि भारी बारिश के दौरान आम लोग और पर्यटक जो लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो ट्रैवल करने से बचें, सावधानी से चलें और जहां जहां प्रशासन के द्वारा लैंडस्लाइड के बोर्ड लगाए गए हैं या फिर फ्लैश फ्लड को लेकर स्थानीय ज़िलों के प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी की है तो उसे गंभीरता से लोग लें।